जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। यहाँ पर राजनीति काफी गर्म होती जा रही है और ये देखना काफी दिलचस्प हो गया है कि अब की बार कौन सी पार्टी बंगाल में अपनी सरकार बना सकती है। बीजेपी और टीएमसी के बीच इस बार यहाँ पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। तो आज की इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे। तो चलिए आज के ताजा सर्वे को यहाँ पर बिना देरी के शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी इस बार 148 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छूकर बंगाल में अपनी सरकार बना पाती है। तो सबसे पहले जिले कूच बिहार की बात कर लेते हैं। बंगाल के कूच बिहार जिले में कुल 9 सीटें विधानसभा की हैं। कूच बिहार जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिए जाए तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यहाँ पर 3 सीटें जीत सकती है। टीएमसी को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है। बात करें अदर पार्टियों को तो यहाँ पर अदर पार्टियों को 0 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद अगले जिला है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो इन 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। बीजेपी को 3 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। टीएमसी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है, जबकि अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। वहीं अगले जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर आ चुका है, जिसमें बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी के खाते में 2 सीटें यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है। बात करें अदर पार्टियों को तो यहाँ पर भी अदर पार्टियों को 0 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगला जिला है कालिम्पोंग। तो कालिम्पोंग जिले में केवल 1 विधानसभा की सीट और यहाँ पर जो सर्वे निकल कर आ रहा है तो ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले उत्तर दिनाजपुर की बात कर ली जाए तो उत्तर दिनाजपुर जिले में 9 विधानसभा की कुल सीटें हैं। इन 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लेते हैं तो यहाँ से बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी के खाते में 2 सीटें जाने का यहाँ पर अनुमान है। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का बात करते हैं तो यहाँ पर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। वहीं अगले जिले दक्षिण दिनाजपुर की बात कर ली जाए 6 विधानसभा की यहाँ पर कुल सीटें हैं। दक्षिण दिनाजपुर जिले का ताजा सर्वे देखते हैं। बीजेपी को 5 सीटें यहाँ पर मिल सकती है। टीएमसी को 1 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का खाता खाली यहाँ पर भी रहता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिला है मालदा। मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं। मालदा जिले से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। टीएमसी को 7 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें यहाँ से जा सकती है। अदर पार्टियों का 0 पर सफाया हो सकता है। अगले जिले मुर्शिदाबाद की बात कर लेते हैं। मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 सीटें विधानसभा की यहाँ पर ताजा सर्वे निकल कर आ चुका है। बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। टीएमसी के खाते में 15 सीटें जाती दिख रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। इसके बाद बात करें नदिया जिले की 17 विधानसभा सीटों की तो इन 17 विधानसभा सीटों का जो सर्वे निकल कर यहाँ पर आ रहा है, बीजेपी 6 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी 9 सीटों के साथ यहाँ से बढ़त बनाकर जीत दर्ज कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों को भी 1 सीट मिल सकती है। वहीं अगले जिले उत्तर 24 परगना की बात करते हैं। यहाँ पर 33 विधानसभा की कुल सीटें हैं। उत्तर 24 परगना से बीजेपी के खाते में 8 सीटें जाने का यहाँ पर अनुमान है। टीएमसी को 22 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती यहाँ पर नजर आ रही है। बात करते हैं अदर पार्टियों को तो 1 सीट यहाँ से अदर पार्टियों के खाते में जा सकती है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि बंगाल की 122 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर अभी तक बीजेपी के खाते में 45 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस टीएमसी को यहाँ पर 68 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए इसी के साथ बंगाल के अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जिला बंगाल का है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देख लेते हैं। तो बीजेपी को 8 सीटें मिल सकती है। टीएमसी के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों को 1 सीट मिल सकती है। वहीं अगले जिले कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए। कोलकाता जिले से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को यहाँ पर 9 सीटें मिल सकती हैं।
कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का देखा जाए तो 1 सीट पर कब्जा हो सकता है। अगले जिले हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहां से देखते हैं, जिसमें बीजेपी को 11 सीटें मिलने का अनुमान है। टीएमसी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का खाता यहां पर भी खाली रह सकता है। अगले जिला है हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां से देख लेते हैं, जिसमें बीजेपी को मिल सकती है 9 सीटें, टीएमसी को 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों को 1 सीट मिल सकती है। बात करते हैं पूर्वी वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी को यहां पर 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। टीएमसी के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का खाता यहां पर भी खाली रह सकता है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिम वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों की, जिसमें बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है। टीएमसी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का 0 पर सफाया हो सकता है। वहीं अगले जिला है बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो यहाँ पर बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं 3 सीटें, टीएमसी के खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अदर पार्टियों का 0 पर सुपड़ा यहाँ से साफ हो सकता है। वहीं अगले जिला है पूर्व मेदिनीपुर, तो पूर्व मेदिनीपुर जिले में 16 विधानसभा की टोटल सीटें हैं। यहाँ पर जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है तो बीजेपी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, टीएमसी को 11 सीटें मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें यहाँ से भी जा सकती हैं। अगले जिला है पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर आ चुका है, जिसमें बीजेपी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। टीएमसी यहाँ से 8 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। कांग्रेस पार्टी अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अगले जिले झाड़ग्राम की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे निकल कर यहाँ पर आ रहा है, तो झाड़ग्राम जिले से बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। अगले जिला है पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए, जिसमें बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इसके बाद अगला जिला है बांकुड़ा जिले की 12 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां से देख लेते हैं, तो बीजेपी को 8 सीटें बांकुड़ा जिले से मिल सकती है, टीएमसी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का 0 पर सुपड़ा साफ हो सकता है, अदर पार्टियों का भी खाता खाली रह सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक देख चुके हैं। यहाँ पर इस सर्वे में देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 117 सीटें जाती नजर आ रही है, टीएमसी को 156 सीटें मिलती दिख रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें मिलती नजर आ रही है, अदर पार्टियों को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी कड़ी टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच यहाँ पर देखने को मिल रही, मुकाबला यहाँ पर काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है।